अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर के गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने लगी है। और इसके अंदर मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने किस तरह से अच्छे मार्क्स लेने हैं और आपको पास पेपर भी सामने रख के दिखाऊँगा कि कौन कौन सा सवाल कितनी बार आ चुका है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो 75 मार्क्स का है। 75 में से जो 50 मार्क्स का पेपर है ना, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सी लैंग्वेज में से आता है। यानी चैप्टर 8 से लेकर चैप्टर 14 तक जो आपके चैप्टर्स हैं ना 7, इनमें से आपको 50 मार्क्स का पेपर आता है। और एक हिस्सा आपका MS एक्सेस का होता है, उसमें से आपको 25 मार्क्स का पेपर आता है। यानी इस वीडियो के अंदर हम टोटल डिस्कस करेंगे कि आपको चैप्टर्स वाइज किस तरह से पेपर आता है सेकेंड ईयर का, और आपने किस तरह से सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं और कितने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो दो हिस्सों पर आपकी बुक मुश्तमिल है, एक है MS एक्सेस की पंजाब बोर्ड की और एक है सी लैंग्वेज सेकेंड ईयर कंप्यूटर। तो इसमें सबसे पहले MS एक्सेस के पहले 7 चैप्टर्स है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स का पेपर आता है। सेकंड जो हिस्सा है इसके अंदर सी लैंग्वेज का चैप्टर 8 से 14 तक, उसमें से आपके पास पेपर आता है 50 मार्क्स का। तो आप लोग अपनी बुक टेक्स्ट बुक जो है उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे पास अपने सर के नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं सी लैंग्वेज के। तो मैं आपको गेस्ट पेपर बताता हूँ कि कौन कौन से सवाल अहम है और प्रोग्राम किस चैप्टर में से आना है और आपको थ्योरी वाला पोर्शन किस चैप्टरों में से आना है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सेकेंड ईयर के तलबा जो हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। तो देखें, सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर सी लैंग्वेज का 1 यानी आपकी टेक्स्ट बुक के लिहाज से चैप्टर नंबर 8 होगा, गेटिंग स्टार्ट विद सी। तो स्टूडेंट जो आपके पास चैप्टर नंबर 8 है यानी सी लैंग्वेज का पहला चैप्टर, अब इसमें से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में से आपको 15 मार्क्स का पेपर आना है, ठीक है, जिसमें से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट आएंगे, एक लॉन्ग 8 नंबर का और एक MCQ आपके सामने लिखा है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में से स्टूडेंट यानी कि चैप्टर 8 जो सी लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर बनता है, उसमें से आपके पास जो पेपर आना है ना वो आना है 15 मार्क्स का। अब इसमें देखें कि कौन से अहम लॉन्ग और शॉर्ट हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो सी लैंग्वेज में से ना आपको 3 लॉन्ग आने हैं, ठीक है, यानी चैप्टर 8 से 14 तक, उनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। अब उनमें से 3 में से ना 2 आपके पास प्रोग्राम होंगे और एक होगा थ्योरी का पोर्शन। अब प्रोग्राम थोड़ा मुश्किल होता है तो आपने थ्योरी का पोर्शन करना है। तो चैप्टर 8 यानी कि इस चैप्टर में से सी का जो पहला चैप्टर है ना, उसमें से लाजमी एक लॉन्ग आएगा। अब वो होगा थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी कि बड़ा आसान होता है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो उसमें से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला आपके पास जो लॉन्ग है वो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसकी टाइप्स 2 टाइप्स हैं, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो एक सवाल ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के दरमियान डिफरेंस वो पूछता होता है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है, ठीक है, यानी आपने शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए करना है। फिर स्टूडेंट्स आपके पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसको आपने ज़हन में रखना है, बड़ा आसान सा है। पूरे 8 नंबर का लॉन्ग आता है आपको बोर्ड के अंदर, एक लॉन्ग जो होता है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। तो आपके पास ये तो मैं नोट्स फॉलो कर रहा हूँ, आपके पास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक होगी आप उसमें ये सारे सवाल मौजूद है, बस सवाल को नोट करते जाएँ। सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड शॉर्ट के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर लॉन्ग के लिए, इसमें जो आपके पास 3 टाइप्स हैं ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास हिस्ट्री ऑफ सी, इसको आपने एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है चूँकि इसके अंदर से MCQs बनते हैं, ठीक है, बाकी आपने इसको छोड़ देना है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लेवल लैंग्वेज, पहले आपके पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, अब है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज यानी ये दोनों लॉन्ग के लिए आ सकते हैं और दोनों तकरीबन सेम ही है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज की करैक्टरिस्टिक्स और सी भी एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, तो तकरीबन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स सेम है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो आगे क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। अभी मैं आपको इस चैप्टर में से कौन कौन से पास पेपर में लॉन्ग और शॉर्ट आ चुके हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी जो है ना, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास बस ये इतने ही लॉन्ग और शॉर्ट से। अब आते हैं पास पेपर की तरफ इस चैप्टर में से। तो इस चैप्टर के अगर पास पेपर में आए तो देखें, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी लिस्ट लिखी है, यानी जो पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं ना, ये सारे आप एक दफ़ा देख लें। ऑब्जेक्ट कोड,
लिस्ट आउट 2 एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी, यानी ये सारे आपके पास असेंबली लैंग्वेज सारे आपके पास लिखे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी बच्चे को सोल्ड पास पेपर चाहिए हो ना, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं उसको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा सोल्ड पास पेपर, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा देख लें। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इनमें से भी अगर आपको किसी का आंसर ना मिले या आंसर ना आता हो, आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखें पास पेपर में कौन से आ चुके हैं, और ये बार बार आए हैं और यही इन्हीं में से आता है। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने चैप्टर 8 यानी सी लैंग्वेज का जो चैप्टर है जहाँ से सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रही है उसको लाजमी करना है, क्योंकि इसमें से कोई प्रोग्राम नहीं आना। लॉन्ग क्वेश्चन ये आपके सामने लिखे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेसेसरी स्टेप्स टू टेक प्रिपेयर आ सी प्रोग्राम, ठीक है। ये वही सवाल है आपके पास, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, ये आपके पास आ जाएगा, यानी ठीक है। तो इसे दूसरी तरफ आप बोल सकते हो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरह के ये 3 सवाल जो आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम्स में बार बार आ चुके हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर 9 यानी आपकी बुक के लिहाज से इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, यानी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है 3 शॉर्ट, एक MCQ 7 मार्क्स का पेपर। आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ये सारे अब शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, और लिस्ट ऑफ कीवर्ड आपका लिखा होगा बुक के अंदर, MCQs के लिए याद रखना है शॉर्ट के लिए। तो ये आप देख लें, ये आइडेंटिफायर, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो ये आपके पास एक आपने इसी तरतीब से जो है ना इसको याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। फिर ये लिस्ट ऑफ कीवर्ड MCQs वगैरह के लिए इतना नहीं आता, लेकिन एक दफ़ा देख लीजिएगा। फिर इसके अंदर आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, वो आएगा वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है। डिफाइन वेरिएबल, डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं वेरिएबल को शॉर्ट के तौर पर करने के बाद आपने जो इसके अंदर चीज़ें पढ़नी है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो वैसे तो इस चैप्टर में से आपको लॉन्ग नहीं आना, चैप्टर 8 में से ही आना है, उसके बाद चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में से आना है। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि इस चैप्टर में से लॉन्ग आ गया था, वो आइडेंटिफायर वाला, फिर उस वक्त चैप्टर 8 में से नहीं था आया। तो आपने आइडेंटिफायर शॉर्ट के लिए तैयार करोगे, वो लॉन्ग में भी हो जाएगा, यानी उसमें आइडेंटिफायर की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, ठीक है। अच्छा, अब ये रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है याद। शॉर्ट में वो आपसे लाजमी पूछेगा, या 1 या 2 आपको उससे क्या बताओ सी लैंग्वेज के अंदर जो आप वेरिएबल को नाम देने के लिए जो रूल्स है ना, वो आपसे पूछेगा। उसके बाद जिस तरह वेरिएबल है उसी तरह कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट वाला टॉपिक। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर, बस और कोई इतना ख़ास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। अब ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं इसके अंदर आपने सेंटेक्स जो है ना अच्छे से याद करने हैं। जितने भी आपके पास सेंटेक्स है ना, आप इसी नोट्स के अंदर एंड पर ना हर चैप्टर के सेंटेक्स दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा। तो आपने उसी तरतीब से ना याद कर लेने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बार बार सेंटेक्सिस के शॉर्ट क्वेश्चन के मतलब बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, और अगर आपने प्रोग्राम करने हैं ना, सीखने हैं, तो आपको सेंटेक्स आना लाजमी है। अच्छा, ये ऑपरेटर्स वगैरह भी जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स की डेफिनेशन, फिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक ऑपरेटर वो आपसे पूछ सकता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आप वो ध्यान में रखिए। अब जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें ये सारे सवाल मौजूद होंगे। अब उसमें भी मैं आपको साथ साथ पास पेपर भी दिखा रहा हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के। तो इसमें आप देखें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब ये जो आपके पास सी लैंग्वेज है, इसमें आपके पास शॉर्ट ना जो कंप्यूटर की बुक है, अब इसमें आपके पास 14 चैप्टर है, उसमें से मैंने आपको बताया 25 नंबर का पेपर पहले 7 चैप्टर्स में से आएगा, और 50 नंबर का पेपर लास्ट 7 चैप्टर्स में से, यानी ये सी वाले पार्ट में से। और उसमें पहला पार्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा वो पहले 7 चैप्टर्स में से आएगा। उसमें से मतलब सिर्फ आपको 9 शॉर्ट आएंगे, आपने 6 करने होंगे। तो वो पहले 7 चैप्टर्स में से आएगा। उससे भी मैं दिखाता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूँ, बड़ा आसान सा है वो भी। लेकिन उसके बाद आपके पास 2 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे, एक जिसमें 9 में से 6 करने हैं आपने, फिर 9 में से 6 करने हैं, वो दोनों सी लैंग्वेज में से आएंगे। अब ज़्यादातर उसमें वो पूछते हैं आउटपुट बताएं, यानी प्रोग्राम दे देते हैं आपको शॉर्ट सा, कहते हैं इसकी आउटपुट क्या आएगी, वो भी मैं आपको इसी बुक में दिखाता हूँ। फिर वो आपको कह देता है कि एरर फाइंड आउट करें प्रोग्राम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज बड़ी आसान है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो आगे देखेंगे आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसका भी अगर आपको किसी का आंसर ना मिले या ना आता हो, आपने मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, मैं इंशाल्लाह आपको इसके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। और ये बड़ी दफ़ा आया, ये हर दफ़ा वो आउटपुट बताएं ये पूछता होता है, कोई भी
डिफरेंट किस्म की प्रोग्राम लिख के दे देता है, कहता है इसकी आउटपुट बताएं, तो आपने बतानी होती है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, और भी देखते हैं, इसमें से लॉन्ग नहीं आता, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं। ये देखें, राइट एनी 2 रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, जो मैंने आपको पहले बताया था। उसके बाद ये एरर और आउटपुट ट्रेस करें। इस तरह के सवाल तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ना, कि वो प्रोग्राम लिख देते हैं, आउटपुट क्या सिर्फ एक लाइन का जवाब होता है, वो आपने सही लिखा तो आपको क्या मिल जाएंगे 2 नंबर। तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैं रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगा और इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आप सारे क्वेश्चंस देख लें। ज़्यादातर इसमें से जो है आपके पास आउटपुट लिखें प्रोग्राम की, या प्रोग्राम के अंदर एरर तलाश करके उन्हें बताएं, यही शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, इसके अंदर काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। अब चैप्टर 10 जो है आपके पास सी लैंग्वेज का, इसमें से भी आपको सिर्फ 7 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी कि तकरीबन आपके पास 3 शॉर्ट आएंगे और बाकी आपके पास क्या आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से भी नहीं आना। और इसमें से मैं आपको जो बता रहा हूँ आपने वो लाजमी करना है। स्कैन एफ फंक्शन है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में, बेतहाशा टाइम आ चुका है, यानी कि स्कैन एफ फंक्शन और उसका सेंटेक्स, यानी बाज़-औक़ात आ जाता है सेंटेक्स ऑफ स्कैन एफ फंक्शन, या बाज़-औक़ात आ जाता है डिफाइन स्कैन एफ। अगर स्कैन एफ आएगा तो आपने स्कैन एफ फंक्शन की डेफिनेशन और उसका सेंटेक्स दोनों लिखने हैं। अगर सिर्फ सेंटेक्स पूछेगा तो आपने सिर्फ सेंटेक्स बताना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2-3 ही शॉर्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, स्कैन एफ, सेंटेक्स ऑफ स्कैन एफ, प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है, और प्रिंट एफ फंक्शन का भी सेंटेक्स ये आपके सामने लिखा है। उसके बाद स्टूडेंट इसके अंदर जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, ठीक है, एस्केप सीक्वेंस, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर, स्कैन एफ फंक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस नोट कर लें। और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो पूछता होता है गेट CH और गेट CHE के अंदर आप लोग क्या बताएं डिफरेंस। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर में से आपके जो 3 शॉर्ट आने हैं उसमें से गेट CH और गेट CHE का डिफरेंस, स्कैन एफ फंक्शन उसका सेंटेक्स, प्रिंट एफ फंक्शन उसका सेंटेक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस लाजमी, ठीक है। तो ये अब आप इसमें देख लें, आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं पास पेपर के अंदर, तो इसमें भी आप देखेंगे कि इनपुट क्या होता है, और इनपुट में आपके पास स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन क्या, स्कैन एफ है, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन क्या, प्रिंट एफ है। तो अगला शॉर्ट क्वेश्चन एरर फाइंड आउट करना है। तो ज़्यादातर आपको मैंने बताया अक्सर सवाल जो है ना वो एरर और आउटपुट के मुतल्लिक ही होते हैं, कि आप एरर प्रोग्राम वो खुद दे देता है, वो कहता है एरर फाइंड आउट करो, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको आए होते हैं तो आपने बताना होता है, बड़े आसान से होता है। तो अगर आपने सीखे हुए हैं तो बड़ी आसान होगी आपके लिए। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पर भी इनके मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगा, या हर किसी भी सब्जेक्ट का आपको पास पेपर का सलूशन चाहिए वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये आप देख लें। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब चैप्टर 11 और 12 में से एक लॉन्ग आने हैं, ठीक है, एक चैप्टर 8 में से, एक चैप्टर 11 और 12 में से, 3 में से आपने 2 लॉन्ग करने हैं। चैप्टर 8 लाजमी करना है, वो लॉन्ग आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, बाकी फिर आपने एक लॉन्ग रह जाएगा, वो चैप्टर 11 जो है डिसीजन कंस्ट्रक्ट है उसमें से कर लें अटैम्प्ट, या चैप्टर 12 वो मैं आपको बताऊँगा। चैप्टर 12 में से आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, चैप्टर नंबर 11, इसमें से भी आपको 15 मार्क्स का स्टूडेंट्स पेपर आना है, ये आपके सामने लिखा होगा कि आपको इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको 3, और एक MCQs आएगा। तो ये आपको पेपर आएगा, इसमें से भी टोटल 15 मार्क्स का। कंट्रोल स्ट्रक्चर के मतलब इसमें से आपको आना प्रोग्राम है, ठीक है, वो अनसीन भी हो सकता है, पास पेपर में से भी कोई उठा के वो दे सकता है, लेकिन इसमें से आपको क्या आना है, इसके अंदर से आपका प्रोग्राम आएगा। तो देखिए अब तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ इसमें से आपने कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अच्छा, आपके पास जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसके 3 टाइप, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटेशन। इसमें आपने अब सीक्वेंस, उसके बाद सिलेक्शन का जो टॉपिक है इसके अंदर, और रिपीटेशन का जो टॉपिक है वो चैप्टर 12 के अंदर है, यानी लूप वाला। अच्छा, इफ़ एल्स इफ़ और स्विच, ये आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। लॉन्ग ज़्यादातर जो आता है प्रोग्राम बनाने के लिए वो आपने इफ़ स्टेटमेंट से आता है, या स्विच। और स्विच और इफ़ एल्स इफ़ ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेटिव है, यानी एक प्रोग्राम वो आपको देता है ना, वो आप इन दोनों में से जिस मर्ज़ी सेंटेक्स से कर लें, यानी आप इफ़ एल्स इफ़ से कर लें, स्विच से कर लें। बाज़ दफ़ा वो कहता है, वो लिख देता है कि आपने स्विच से ही करना है, बाज़ दफ़ा वो लिख देता है इफ़ एल्स इफ़ से करना है, फिर तो आपको उससे करना पड़ेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा वो बस प्रोग्राम दे देता है, लेकिन दोनों से हो सकता है, आप को जो आसान लगे आप कर लें, ठीक है। और
प्रोग्राम के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको सिंटैक्स आना चाहिए। अच्छा, अब ये आपके पास मैंने बता दिया इफ़ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट। इसको आपने बारी बारी मतलब इफ़ एल्स है तो उसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स, वर्किंग तैयार करनी है। इफ़ एल्स इफ़ है उसकी भी डेफिनेशन, सिंटैक्स, और उसका आपने क्या करना है, सिंटैक्स जब आप याद कर लेंगे उसी के मुताबिक आपने प्रोग्राम बनाना होता है। ठीक है, तो असल में वो जो प्रोग्राम देगा वो आपने उसी के मुताबिक करना होता है। सिंटैक्स आपको आता होगा तो सिंटैक्स के मुताबिक, तो ये दो ही आपने इसमें से इफ़ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ़ एल्स शॉर्ट में आ सकता है और शॉर्ट में आता भी है, तो स्विच स्टेटमेंट उसका सिंटैक्स भी आपके सामने लिखा है, तो ये भी आपने तैयार करना है। अब मैं आपको इसके पास पेपर और बताता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी एक नेस्टेड इफ़ भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने करना लाजमी है, और सिंटैक्स सबके करने हैं। अब आ जाते हैं पास पेपर के ऊपर, या प्रोग्राम इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये आपके पास पेपर है, ये देख लें जो, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आउटपुट निकालनी है आपने, वो पूछे हुए हैं। ठीक है, बाकी ये आपके पास सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं, अभी लॉन्ग भी आप देख सकते हैं। अभी ये सारे शॉर्ट हैं। ठीक है, तकरीबन ज़्यादातर एरर फाइंड आउट करें या आउटपुट निकालें, इसी तरह के सवाल आते हैं सी लैंग्वेज। और 50 नंबर का टोटल पेपर आपको इसमें से आना है, सी में से 25 का पहले 7 चैप्टर्स में से आना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन देखें। पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि आपने यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, उसके बाद उसे डिस्प्ले करवाना है पास। ठीक है, अगर मार्क्स कितने हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो आपके पास 40, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, फेल। यानी ये अब आपने जब आप इफ़ एल्स और स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, आपको समझ लग जाएगी कि उनका क्या काम है और वो इन्हीं मकसद के लिए यूज़ होते हैं। यानी ये प्रोग्राम आप उनको यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आगे देख लें कि आपने इनपुट करवाना है करेक्टर कीबोर्ड से और चेक करना है कि वो वोवल है या कॉन्स्टेंट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड फाइंड इट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के बहुत चांसेस है। ठीक है, इसको आप इफ़ एल्स इफ़ से या स्विच दोनों से इस्तेमाल यानी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें उसने लिखा नहीं है आपने किससे करना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप जिससे मर्ज़ी कर ले। इफ़ एल्स इफ़ और स्विच दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर 12 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से सवाल किस तरह से आता है। चैप्टर 8 जो फर्स्ट चैप्टर सी का बनता है, मैंने कहा वो आपने लाजमी करना है, उसमें से लॉन्ग आना ही आना है और वो थ्योरी पोर्शन आना है। चैप्टर 11 में से आपको जो लॉन्ग आना है वो आना है आपको प्रोग्राम। चैप्टर 12 में से भी प्रोग्राम आना है। अच्छा, अब इसमें से जो प्रोग्राम आना है ना वो थोड़ा आसान होता है, उसमें आपको पता नहीं है आपको क्या आना है, अनसीन आएगा, आपने खुद बनाना है। इसमें आपको पता है। अच्छा, कैसे, देखें, लूप वाला टॉपिक है, 3 लूप है, वाइल लूप, डू वाइल और फोर लूप। डू वाइल लूप मेरे ख्याल में आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, आप भी एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, नहीं है तो आपने फिर वाइल लूप और फोर लूप करना है। तो देखें वो सवाल किस तरह से देता है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। वो कहेगा कि आपने वाइल लूप क्या है ये बयान करें, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, उसका सिंटैक्स बयान करें, उसकी वर्किंग बयान करें और एग्जांपल दें। अच्छा, अब इसमें वो ये नहीं कहता कि आपने इस तरह से प्रोग्राम बनाना है, वो बस कहता है कि वाइल लूप क्या है, उसका सिंटैक्स बयान करें और उसकी एग्जांपल। तो आप प्रोग्राम बनाते हुए कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, तो वो आप याद करके जा सकते हैं, यानी अच्छे तरीके से समझ कर जा सकते हैं कोई एक एग्जाम्पल। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होगा। पिछले चैप्टर में वो आपसे खुद स्टेटमेंट लिखेगा, आपने उसके मुताबिक उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ। ये आपके पास डू वाइल लूप, ये शायद स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वाइल लूप और फोर लूप है, तो फोर लूप भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास नेस्टेड लूप भी है। अच्छा, अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि सवाल किस तरह से इसमें से आता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें भी आपके पास यानी आउटपुट निकालनी यही चीज़ें ही हैं। लॉन्ग की तरफ आते हैं हम, वैसे देख लें आप शॉर्ट एक दफ़ा सारे, यानी कि जो आपके पास प्रोग्राम ही आए हुए हैं, लेकिन अब लॉन्ग किस तरह से आता है ये देख लें और इसमें आपके लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। यानी वो कह रहा है वाइल लूप क्या, उसका सिंटैक्स लिखें, तो ये तो आप याद करेंगे उसकी वर्किंग एग्जांपल के साथ। ठीक है, तो ये सारे का सारा लिखा होता है। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लूप क्या है, डिस्कस डिफरेंट लूप्स और वाइड बाय सी। तो लूप पहला टॉपिक है, उसके बाद डिफरेंट लूप्स कौन कौन से है, वाइल, फोर लूप और आपके पास नेस्टेड लूप है, डू वाइल लूप। फिर नेस्टेड लूप उसने पूछा इसका सिंटैक्स और उसकी वर्किंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, यानी एग्जांपल आपने अपनी मर्ज़ी की देनी होगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाइल लूप की एग्जांपल है, यानी वाइल लूप, उसके बाद उसका सिंटैक्स और ये एग्जांपल। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर एंड देयर सम यूजिंग वाइल लूप, तो यही आप लिख सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह आगे डू वाइल की भी लिखी है, आपकी बुक पे भी लिखी होगी, उसके बाद नेस्टेड लूप की भी लिखी है, तो ये आप तैयार करके जाएंगे, इसी तरह कर लेंगे। तो उसके बाद आपके पास लास्ट में 2 चैप्टर्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आना है, यानी 3 मार्क्स का पेपर सेकंड लास्ट चैप्टर में से आपको आना है, एक शॉर्ट एक MCQs। तो इसमें जो आपके पास इम्पोर्टेंट है ना फंक्शन, यानी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट, और ग्लोबल वेरिएबल आपने करना है, ठीक है, और लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, बस ये आपके पास इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट हैं। लास्ट चैप्टर पे हम आते हैं, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर, उसमें से भी सिर्फ आपको एक ही शॉर्ट आना है, 3 मार्क्स का पेपर आना है, एक MCQ। तो उसमें आपके पास क्या होगा, यानी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रीम और आपके पास टाइप्स ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, ये आपने करने हैं इसके अंदर ध्यान से। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए जो पहले 7 चैप्टर हैं मैं सक्सेस के, जिसमें से 25 मार्क्स का तकरीबन पेपर आता है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ। तो ये आपके पास मैंने C लैंग्वेज के लिहाज से जो थी ना बनाई है वीडियो, के C लैंग्वेज में से आपके पास किस तरह से पेपर आना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी, आपने इसी के मुताबिक तैयारी करनी है, ठीक है। तो चैप्टर 8 में से चैप्टर 11 और 12 में से लॉन्ग आने हैं, 3 और 3 में से 2 करने हैं, ठीक है। और जो पहले 7 चैप्टर्स हैं उनमें से आपको 2 लॉन्ग आने हैं, किस किस चैप्टर में से आने हैं अगली वीडियो में उस पर बनाता हूँ। उन 2 में से 1 करना है, ठीक है। आपने इन तीनों में से 2 लाजमी करने हैं, और पहले 7 चैप्टर्स में से MS एक्सेस वाले टॉपिक में से भी पहले 2 ही लॉन्ग आएंगे, 2 में से आपने 1 लाजमी करना है। इस तरह फिर टोटल ओवरऑल 3 लॉन्ग बनेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं। मैं आपके पास, यानी आपको अगर वीडियो पसंद आई है, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊँ MS सक्सेस की, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बना दूँगा। बाकी इसके सिंटैक्सेस भी हैं, वो आगे वही शुरू हो रहे हैं, लेकिन अब वीडियो लंबी हो रही है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं अलहदा वीडियो बना दूँगा सिंटैक्सेस की भी, ठीक है। थैंक यू।